मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं कि आपका परिवार कलह मुक्त कैसे हो। आपके परिवार में कलह रहे ही नहीं, कलह नाम का, झगड़ा नाम का कोई चीज रहे नहीं। तो जब आपके परिवार में झगड़ा नहीं रहेगा, कलह नहीं रहेगा, तो निश्चय ही आप जो दो रोटी खाएंगे तो सुकून के साथ आप सोएंगे। बहुत से लोग भोजन तो कर लेते हैं, बिस्तर पर करवट बदलते रहते, नींद नहीं आती। क्यों? बेटा ने कुछ कह दिया, कभी पिता ने ही पुत्र को कुछ कह दिया, अब वह टेंशन में। कभी सास ने पुतोह को कह दिया, टेंशन में। पुतोह कभी सास को जवाब दे दी, तो टेंशन में है। तो इस परिवार का जो ये टेंशन है, ये समस्या है, ये इसका समाधान कैसे? जो सही होता है उसको स्वीकार किया जाता है, जो गलत होता है उसको पढ़े। तो सास का, पुतोह का, बेटा का, बेटी का, सबका अलग अलग विचार है। तो जब भी कभी अपनी बातों को रखें तो प्रेम पूर्ण ढंग से रखें। अपनी सास को मां की तरह माने। निश्चय ही मां, निश्चय ही सास पुतोह को बेटी से ही ज्यादा माने है, लेकिन उसको सामंजस्य करके जीना है, उसमें इससे आपके परिवार की समस्या का समाधान हो। कभी कभी अब परिवार है तो कोई बात हो जाएगी, तो क्रोध अवस्था तो मौन हो जाएगी, झगड़ा न कीजिए। कबीर साहब ने कहा, आवत गाली एक है, उल्टत होत अनेक, कहे कबीर न उलटिए, वही एक का एक। सामने वाला आपको गाली दिया, यदि आपने प्रत्युत्तर में गाली दिया तो वो भी उल्टा पलट चलते रहेगा, अनेक गालियां होंगी। और वो गाली दिया, अब मैंने सुना ही नहीं, इस कान से सुना, उस कान से निकाल लिया ही नहीं। क्योंकि आप लीजिएगा और प्रत्युत्तर दीजिएगा तब वो बढ़ता है। आवत गाली एक है, उल्टत होत अनेक, कहे कबीर न उलटिए, उसको उलटना नहीं, वही एक का एक। आपको क्रोध आ गया तो अब क्रोध आ गया तो एक कोठरी में चले जाइए, चुपचाप मौन हो जाए। वो गाली जो देने वाले हैं थोड़ा देर के बाद शांत और पश्चाताप करें। अभी भी आप भी अनुभव किए होंगे अपने जीवन में, जब आपसे भूल होती है तो बाद में आपके मन में पश्चाताप होता है कि नहीं, हमको ऐसा नहीं करना। तो इस तरह से उसके अंदर पश्चाताप होगा, फिर आपको नहीं कहेगा दूसरे, फिर यह होगा तो वही कहेगा, नहीं तभी हम भूल से तुमको गाली दे दिया, अच्छा इसकी बुरा मत मानो। इस तरह से हमारा परिवार परस्पर प्रेम के सूत्र में जुट जाए, क्योंकि प्रेम ही वह धागा है, जैसे माला बनाते हैं फूल का, तो फूल अनेक है लेकिन उसमें अंदर में जो धागा रहता है वह एक ही होता है। अनेक धागा से नहीं होता, एक ही जो धागा होता है वो उसमें पिरोया देता है तो माला बन जाता है। परिवार क्या है? एक माला है, और उस माला, परिवार रूपी माला में प्रेम रूपी सूत्र है, वो पिरोया हो। अहंकार तो कैंची का काम करता, तोड़ देता है, काट देता है, टुकड़ा होता है, तो वह परिवार नहीं होता, वो परिवार बिखर जाता है। इसलिए प्रेम का सूत्र में हमेशा कबीर साहब कहते मीठा सबसे बोलिए, सुख बुझे चौर, वशीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर। कठोर वचनों का त्याग करना।
पारिवारिक सभी समस्या इस तरह से हमारे जीवन का समाप्त हो जाए। सहनशील, अब सहनशील नहीं, कोई बहुत सारे लोग क्या होता है, बात बात पर उतावला हो जाए। धैर्य तो रखो, सहनशील तो बनो, जो सहेगा वही नहेगा। सहना चाहिए। धैर्य बहुत बड़ा काम। आज तो मोबाइल का युग हो गया है, पहले मोबाइल का युग नहीं था। पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजा जाता था कुछ अप्लाई और कुछ, तो अप्लाई करने में लाइन बहुत होती है। वो भी आप 1000 आदमी हो लाइन में खड़े हो, व्यवहार की बात ध्यान से, आप 1000 आदमी हो लाइन में खड़े हो और वो एक आदमी है काम कर रहा, 1000 आदमी को वो सुन रहा है, 1000 आदमी का काम कर रहा है, उसके पास कितना बोझ है। तो अब कोई बगल से आ गया, कोई ये हो गया, कुछ गप करने लगा या कुछ हो है, तो एक आदमी था बहुत, तो आप ऐसे ही करते हैं, वो काम मैंने छाड़ने लगा। अब बहुत अच्छा कैंडिडेट था, तो जब वह बहुत बिगड़ा, प्रेम से दिया नहीं, वो कई बार कहा कि हम सबको सुनते हैं, आपका भी लेंगे, पढ़ना करेंगे, तो जब उसको बहुत आक्रोशित किया, धैर्य नहीं रखा, सहनशील नहीं हुआ, तो ले तो लिया, सामान ले लिया, एप्लीकेशन ले लिया, शुल्क भर दिया, सारा कुछ लिया, टिकट ले लिया, उसका स्लिप दे दिया, सब कुछ कर दिया, टोटल की A to Z। लेकिन वह जो उसका एप्लीकेशन था, जो फाइल जो स्लिप जाएगा उसमें ना दे करके उसका एप्लीकेशन बंदी वाला जो टोकरी रहता है उसमें, परिणाम क्या हुआ, वहां उसका एप्लीकेशन पहुंचा ही नहीं जहां अप्लाई किया था। कहां रह गया, रद्दी की टोकरी, रद्दी की टोकरी में रह गया या कहीं रख दिया, बाद में भेज दिया, तो भेज दिया, तो टाइम खत्म, आपका समय खत्म, एक्सपायर कर, उसका स्वीकार नहीं। तो जो उससे कमजोर विद्यार्थी था, बहुत कमजोर था, उसको हो गए, ये बहुत ब्रिलियंट था, बहुत कुछ था, पहला होता है इसका, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? सहनशीलता के अभाव, सहनशील नहीं, धैर्य नहीं। तो इस तरह की घटनाएं होती है व्यवहार। अब गार्जियन है, तो गार्जियन है, आप परिवार में है तो गार्जियन है ना, तो गार्जियन के पास सभी बेटा, सभी पुतोहू, सभी भाई, सभी पोता पोती, सबकी बात में उसको सुनना है, वो सबकी मांग को सुनता है, और उसमें से कोई कहेगा हमारा पहले क्यों न सुन ले, झगड़ा होता है ऐसे, उसको सबका सुनना है। इसलिए आप भी प्रतीक्षा करो, आप भी धैर्य करो, आपका भी काम करेगा, आपके प्रति भी उतनी सहानुभूति है, उतना ही प्रेम है, उतना ही करुणा है जितना दूसरे की। तो ये बातें आती है, तो परिवार का कलह आपके जीवन को दुखमय बनाए। इसलिए परिवार में शांति होने से ही आपका जीवन, परिवार का जीवन सुखमय, आपका जीवन सुखमय। दाल रोटी चावल सब्जी सब खाता है, यदि शाम को बैठ करके प्रेम को, जितने भाई है, बेटा है, पुतोहू है, सब कोई मिल करके एक साथ जब भोजन करता है तो कितना आनंद आता है। वह अलग सब प्रेम परस्पर एक सूत्र में जुट जाता है, बंध जाता है।
सब शिकवा गिला खत्म हो जाता है। लेकिन मुंह फुला कर कोई उधर कोटा में खाओगे, कोई उधर खाओगे, कोई कभी खाओगे, कभी कोई खाओगे, तो आपस में प्रेम ही नहीं बने। इसलिए चाहिए क्या, ये दिन में न भी हो तो कम से कम शाम का भोजन सबको एक साथ, या कभी सुबह में ही सब कोई भोजन न करे तो वैसे ही सब कोई बैठ करके, या शाम को भी बैठ करके, कभी मौका मिले सब कोई एक साथ बैठ करके थोड़ी सी बातचीत किया, हंसी किया, मजाक किया, आनंद लिया, तो इससे क्या होगा, मन का मैल, मन का दुराव दूर होता है और परस्पर प्रेम का सूत्र प्रगाढ़। समस्या हो परिवार में, परिवार में कई तरह की समस्याएं आती है, कई तरह की बातें आती है, कोई काम का निर्णय लेना है तो सब बैठ करके निर्णय लेना चाहिए। जैसे गार्जियन निर्णय लेता है, काम करते हो, ठीक है। जब कोई गंभीर समस्या है, भारी समस्या है, या छोटी भी समझे तो सब कोई बैठ करके ये काम करना है बेटा बेटी, तो जो भी है, बाबू बेटा ही कर रहा है तो पिताजी माँ जी ये काम हम करने जा रहे हैं। तो इस तरह से जब विचार करके आप काम करते हैं, परस्पर बैठ करके जब काम करते हैं, तो वहां पर एक दूसरे से सहभागिता मिलती है, एक सहभागी हो जाते हैं और जो है प्रेम का सुख प्रगाढ़, वह सुख घाटा नफा सबका अपना होता है, सबका होता है। किसी पर किसी का दोषारोपण नहीं होता। इस तरह से अपने परिवार के मिलाना चाहिए, सामंजस्य बैठाना चाहिए सबको, ताकि हमारे परिवार का भी कलह न रहे। जो भी कोई जो मांग है, उसकी समस्या है, उसकी दृष्टि से देखे। आपकी बात, बेटा बाप की दृष्टि से देखे, बाप को पुत्र की बात को पुत्र की दृष्टि से देखे, पुतोह को सास की बात को सास की दृष्टि से देखे, सास को पुतोह की बात को पुतोह की दृष्टि से देखे। माने जो आदमी आपके पास जो बात रखे उसकी दृष्टिकोण से देखे, तब आप सही निर्णय कर सकते हैं, सही विवेक कर सकते हैं। आप अपनी दृष्टि से, जब होता क्या परिवार में, पराया आपकी बात को मैं अपनी दृष्टि से और मेरी बात को आप अपनी दृष्टि से देखिएगा, तो वहां मत अंतर। मेरी बात को आप मेरी दृष्टि से जब देखिएगा, तब मेरे दर्द को, मेरी मांग को, मेरी कही हुई बात को समझ पाएंगे। तो यहाँ ये इसकी अभाव होने से परिवार में कलह पैदा हो। अच्छा, यही हो जाता है, जो कह रहा है सामने वाला, उसकी दृष्टिकोण से, उसकी मांग के और उसके विवेक, और हमारा परिवार सुख शांति और हमारा घर स्वर्ग हो जाता है। यही घर स्वर्ग, यही जीवन स्वर्ग हो जाता है, जहाँ प्रेम होता है, भाईचारा होता है, सहनशीलता होता है, सौहार्द होता है, एक दूसरे के दुख में कोऑपरेशन होता है, सहयोग होता है। जहाँ अहंकार होता है, एक दूसरे अपनी स्वार्थपरता बढ़ती है, वहां नरक हो जाता है। तो इस सुखी जीवन चैनल से आप जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। आपको आपका कल्याण हो, आपको लाभ मिले। आप कमेंट करें, आप लिखें, मैं अगली बार आप लोगों का कमेंट सामने लाऊंगा और सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप अपडेट कर रहे हैं, आपको लाभ मिल रहा है सुखी जीवन चैनल से। इसको लाइक अवश्य करें, जो सब्सक्राइब किए हैं
कोई बातें नहीं। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं देखता हूँ कभी कभी जो परिवार सुखी जीवन से जुड़े हुए लोग हैं वो भूल कर देते हैं। क्या करते हैं, एक बार सब्सक्राइब किए और दोबारा फिर सब्सक्राइब करता है तो वो डिससब्सक्राइब हो जाता है, वो कट जाता है। ऐसा नहीं करना, एक ही सब्सक्राइब एक ही बार करना है, दोबारा नहीं। वो आपके लिए सब दिन के लिए सब्सक्राइब हो गया। मतलब एक तरह से आप जुड़ गए, तो जब जुड़ गए तो फिर से जोड़ने का जरूरत नहीं है। आप तो एक बार जुट गए इस परिवार से, सुखी जीवन परिवार से आप जुट गए। हाँ, लाइक जो है पसंद, लाइक मतलब पसंद, तो विचार में आज विचार रखा हूँ कितना पसंद आपको आया नहीं आया, तो लाइक सभी वीडियो में करना है, सुन करके आपको से शेयर करना है ताकि दूसरे को भी लाभ ले, दूसरे को भी इससे इस वीडियो से लाभ हो। ये सुखी जीवन को जितना फैलाएंगे, ये वीडियो जितना फैलेगा उतना लोग लाभ मिलेगा। हम अपने तक सीमित नहीं रखें इसका प्रचार भी, क्योंकि हमारा उद्देश्य है दूसरे का ऑपरेशन करना, सुख पहुंचाना। हम धरती पर जो बोते हैं वही तो फसल काटते हैं। तो आप यदि किसी को सहयोग पहुंचाएंगे तो आपको बदले में सहयोग मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि ये वसुधा यानी पृथ्वी के सभी लोग सुखी हो, सबका परिवार सुखमय हो। वो कब होगा, जब आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करेंगे, धीरे धीरे फैलेगा और हमारे यह विचार सबके पास जाएगा, शांतिपूर्ण से बीतेगा और सबके परिवार का दुख समाप्त हो जाएगा, झगड़ा समाप्त हो, फला समाप्त हो। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इस सुखी जीवन चैनल से